students, good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the EMF, potential difference and internal resistance of the cell. हमने ये देखा था कि अगर वहां पे कोई करंट नहीं होता है सर्किट में, अगर सर्किट मेरा ओपन सर्किट होता है, इफ द सर्किट इज ए ओपन सर्किट, देन द EMF of the cell is equal to potential difference across the two terminals of the cell. हाँ कि नहीं? When the circuit is a closed circuit, then there is a potential difference developed across the external resistor, and that potential difference is less than the EMF of the cell. हाँ कि नहीं? अब वहां पे हमने और एक चीज दिखा था कि there is a potential drop. Why there is a potential drop? Because inside the cell there is a internal resistance which offer the opposition to the electrolyte material or electrolyte substances in between the two terminals of the cell. हाँ या ना? तो यहाँ पे ऐसे कुछ हो रहा था वहां पे. तो आगे देखा हमने कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड सीरीज, मतलब हमने सीरीज कॉम्बिनेशंस दिखा, पैरेलल कॉम्बिनेशंस भी दिखा सेल का. आज दिखेंगे वही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कहां पे मैक्सिमम करंट आते हैं, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट. आया समझ में? चलो नेक्स्ट दिखते हैं कंडीशंस फॉर, क्या दिखेंगे? कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट. कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट वो पहले हम दिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशंस पे. पहले कहां पे दिखेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशंस पे. सीरीज कॉम्बिनेशन पे, सीरीज कॉम्बिनेशन पे क्या होता है मैक्सिमम करंट का? क्या होता है कि मान के चलो कि मेरे पास n नंबर ऑफ सेल्स है. मेरे पास कितने नंबर ऑफ सेल्स है? n नंबर ऑफ सेल्स है, और n नंबर ऑफ सेल्स आर आइडेंटिकल सेल्स. n नंबर ऑफ सेल्स आर आइडेंटिकल सेल्स. आया समझ में? यहां पे मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कनेक्ट किया है. n नंबर ऑफ सेल्स है और सबका EMF E है. n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैविंग EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, are connected in series. Are connected in series. आया समझ में कि नहीं? n number of identical cells having internal resistance small r are connected in series. अब यहाँ पे क्या होता है देखो, अगर ये हुआ तो टोटल EMF मेरा कितना आएगा? टोटल EMF सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो E प्लस प्लस E मतलब E प्लस E प्लस. अब कहां तक करूंगा ना? n टाइम्स तक करूं तो क्या ये n ही आएगा? टोटल EMF कितना आएगा? n ही आएगा. अरे हाँ या ना? टोटल EMF कितना आएगा? NE आएगा. टोटल करंट यहाँ पे कितना करंट जा रहा है? I करंट जा रहा है. टोटल करंट कितने करंट जा रहा है? मेरा I करंट जा रहा है. अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? R है. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन है? R है. तो मैं क्या लिखूं? टोटल EMF मेरा NE हो रहा है, तो मैं क्या लिखता हूं कि करंट I इक्वल टू टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस. टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस. टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस. टोटल EMF को मैं NE मान लूं, टोटल EMF को मैं क्या मान लूं? NE मान लूं. ये टोटल रेजिस्टेंस R है. यहाँ पे ये R के साथ सीरीज में कौन कनेक्टेड है? इनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस. अगर मैं यहां से टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूं, क्या मैं NR लिख सकता हूं? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस R प्लस R. अब कहां तक? N तक चलो, तो क्या लिखूंगा? NR लिखूंगा. तो R प्लस NR ही लिखूंगा मैं. I इक्वल टू क्या आया मेरा फॉर्मूला? इंपोर्टेंट फॉर्मूला है NE बाई R प्लस NR. आया समझ में कि नहीं? I इक्वल टू NE प्लस R प्लस NR. अब यहां से कैसे पता चलेगा कि कहां पे मैक्सिमम करंट आएगा? मैं यहाँ पे दो कंडीशंस लूंगा. केस 1 के मैं लूं, केस 1 पे लूं इफ R वेरी वेरी मच ग्रेटर देन NR. अब R अगर वेरी वेरी मच ग्रेटर देन NR हुआ, सिर्फ स्मॉल r से नहीं, कहां से? NR से भी अगर ज्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? NR नेग्लेक्टेड हो जाएगा. इस एक्सप्रेशन पे NR नेग्लेक्टेड हो जाएगा, तो I इक्वल टू क्या बन जाएगा? NE बाई R.
आया समझ में कि नहीं? I इक्वल टू क्या बन जाएगा? NE by R. If R is very very greater than NR, then I इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE by R. अब यहां से NE by R हुआ तो यहां पे क्या होता है कि जो करंट मेरा है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सेल्स. ये वाला बात याद रखो, करंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सेल्स. तो नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड किया तो मैं यहाँ पे अगर मुझको 5 मतलब कितने करंट मुझे चाहिए वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 5 बैटरी लगा लूं, 5 बैटरी लगा लूं, मुझे जिसका जितना अमाउंट का करंट रिक्वायरमेंट है उतना करंट मैं ले लूं. मुझे ज्यादा करंट रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे 100 बैटरी लगा लूं. तो जितना करंट मुझे चाहिए उसके हिसाब से मुझे बैटरी को यूज करना पड़ेगा. सो दिस कंडीशन इज यूजफुल. दिस कंडीशन इज यूजफुल. आया समझ में कि नहीं? दिस कंडीशन इज यूजफुल. तो यहां पे मुझको मैक्सिमम करंट मिल सकता है. Here maximum current depends upon number of cells. So this combination is useful. क्यों आ रहा है ना? यहाँ पे मैं एक लाइन लिख लेता हूं. मैक्सिमम करंट इन एक्सप्रेशन का मैक्सिमम करंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सेल. मैक्सिमम करंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सेल. नंबर ऑफ सेल के ऊपर ये डिपेंड करता है. सो दिस कॉम्बिनेशन इज यूजफुल. आया समझ में? ये मेरा केस 1 था. केस 1 में मैंने क्या लिखा? इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी मच ग्रेटर देन द सम ऑफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, देन द वैल्यू ऑफ द करंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स. सो दिस कॉम्बिनेशन इज यूजफुल. अगर मैं यहाँ पे केस 2 लूं, यहाँ पे मैं केस 2 लेता हूं तो मैं यार इसका एक ऑपोजिट केसेस लूंगा. इफ R is very much less than NR, आया समझ में कि नहीं? R मेरा अगर NR से बहुत ही स्मॉल हो गया, अगर R मेरा NR से स्मॉल हो गया तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये R कैंसल आउट हो जाएगा तो NE by NR आ जाएगा. NE by NR हो जाएगा. N से N कैंसल आउट हो गया तो I इक्वल टू क्या हो गया मेरा? E by smaller. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ यार ना, NE by NR तो N से N कैंसल आउट हो गया, E by smaller. आया समझ में? I इक्वल टू क्या हो गया? E by smaller. But here what happened? Here the value of the current is independent of the number of cells. Value of the current is independent of the number of cells. So this combination is useless. मतलब is not useful. Not useful. This combination is not useful. So we cannot consider this case. मुझे 100 एम्पियर करंट के लिए मैं जितना बैटरी यूज करूं, 5 एम्पियर करंट के लिए उतना बैटरी यूज करूं, 1000 एम्पियर के लिए उतना ही बैटरी यूज करूं, तो ज्यादा एक्सपेंसिव ये वाला होता है. हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? तो ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा यूजफुल नहीं है. आया समझ में? ये था मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन. इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट? दिस इज द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट. इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस. आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्या हो रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे देखो डायग्राम मेरे कैसे बनाऊं. यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, वही इसी का नंबर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं तो E इस तरह का मेरा क्या हुआ है? पैरेलल नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड हैं. तो मान के चलो कि करंट मेरा इससे आ रहा था. अच्छा, वहां पे शायद मैंने करंट का डायरेक्शन गलत लिख लिया है. करंट के लिए डायरेक्शन के लिए वहां पे कैसे दिया था? ऐसे दिया था क्या? नहीं, करंट का डायरेक्शन वहां पे फिर ऐसे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है. वो मैं डायग्राम को थोड़ा करेक्शन कर लो, ये ऐसे होगा, उसका डायग्राम ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे करंट चलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल को लीव करते हुए चलेगा. वहां चलो वहां पे थोड़ा अगर हुआ है तो ये वाला करेक्शन कर लो. तो यहां से करंट कैसे आएगा? आई चलेगा. यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस आर है, ये इसे आई जा रहा है, ये इसे चल रहा है. आया समझ में?
चलो अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या हुआ, सब में इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा स्मॉल आर है, अब ईएमएफ मेरा ई है, अब ईएमएफ मेरा ई है। अब यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्रांच का ईएमएफ जो होगा टोटल ब्रांच का भी ईएमएफ वही होगा। क्योंकि ये पैरेलल पे कनेक्ट है। पैरेलल पे कनेक्ट का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एवरी ब्रांच इज सेम। तो टोटल ईएमएफ में यहाँ पे क्या लिखूं, टोटल ईएमएफ इक्वल टू में ई लिखूंगा। टोटल ईएमएफ में क्या लिखूंगा, ई लिखूंगा। टोटल रेजिस्टेंस में क्या लिखूंगा, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में क्या लिखूंगा, सर हर कोई मेरा पैरेलल पे है, हर कोई मेरा पैरेलल पे है। अरे हाँ या ना, हर कोई मेरा पैरेलल पे है। देखो पैरेलल में कैसे हैं, ये सारे पैरेलल पे हैं, ये सीरीज पे है, ये सीरीज पे। तो टोटल रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल टू आर प्लस 1/r प्लस 1/r एम टाइम्स। आया समझ में कि नहीं? तो क्या यहाँ पे मैं r प्लस एम टाइम्स मतलब m/r लिख सकता हूँ, आर डैश इक्वल टू r प्लस m/r लिख सकता हूँ। अरे हाँ या ना। अब करंट में कैलकुलेट करूं, क्या मैं टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस लिख सकता हूं? क्या मैं टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना। चलो टोटल ईएमएफ का वैल्यूज कितना है, ई है। टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यूज क्या है, आर प्लस एम बाई आर। यहाँ पे एम नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स है, मान के चलो कि यहाँ पे एम नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल है। वहां पे एन नंबर थे, यहाँ पे एन नंबर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई भी कांस्टेंट तुम लिख सकते हो। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, I इक्वल टू, गलती हो गया क्या कहीं पे, गलती हुआ है, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे 1/, आएगा। आया समझ में? क्योंकि ये पैरेलल पे कनेक्ट है तो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल तो ये आएगा 1/m/r। तो r डैश इक्वल टू r प्लस r/m, ये आएगा। करेक्शन कर लो। आया 1/ समथिंग हो गया आएगा। तो यहां पे क्या आया, r प्लस ये आ जाएगा मेरा स्मॉल r बाई कैपिटल M। तो यहां से एलसीएम गया एम आर प्लस r होल डिवाइड ऊपर में e। तो I इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू ई बाई एम आर प्लस स्मॉल r, यही हो गया मेरा। आया समझ में कि नहीं? तो करंट क्या आया, एम ई बाई एम आर प्लस स्मॉल r। तब यहां से मुझको मैक्सिमम करंट दिखना है कहां पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। सेल तो मेरा पैरेलल पे होंगे, मैक्सिमम करंट मतलब वहां पे जैसे डाल रहे थे वहां पे यहाँ पे भी उसी तरह का दो कंडीशंस मुझको डालना है। इसी फॉर्मूला को चलो, केस वन, इफ r is very much greater than r by m, external resistance is much greater than the total internal resistance। यही तो मेरे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, r by m। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी मच ग्रेटर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। देन क्या होता है, ये r by m टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो मेरा I क्या आएगा, E by R। तो यहाँ पे क्या करंट मेरा नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करता है, करंट क्या नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करता है, नहीं। तो दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट यूजफुल। आया समझ में कि नहीं? कॉम्बिनेशन मेरा यूजफुल नहीं है। अब केस 2 में मैं लिखूं, केस 2 में अगर मैं लिखूं इफ r is very much less than r by m,
यहाँ पे नॉट यूजफुल का कंडीशन आ गया, नॉट यूजफुल का कंडीशन आ गया। इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी मच लेस देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये आर कैपिटल आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, I इक्वल टू ये आर कैंसल आउट हो गया, तो E बाई R बाई M, दैट इज I इक्वल टू M E बाई R। तो I इक्वल टू क्या हो गया, M E बाई R। तो यहां पे क्या हो रहा है, नाउ द मैक्सिमम करंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। So this combination is useful, this combination is useful। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, this combination is useful। क्या दिक्कत है यहाँ पे कोई, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है, देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल मतलब यहाँ पे एक अच्छा सा चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब एक रो में इसका n सेल्स होते हैं, कितने सेल्स होते हैं, n सेल्स होते हैं। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में एक रो में n सेल्स होते हैं। अब ये कितने देर तक चलते हैं ना, m नंबर ऑफ रोज तक चलते हैं। वहां कितने रोज आते हैं, m रोज आते हैं। m रोज आते आते इन्होंने पैरेलल में कनेक्ट हुआ है। और साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टर को भी कनेक्ट हुआ है। आया समझ में कि नहीं, क्या है, n cells having n identical cells having EMF E and internal resistance smaller are connected in series and m such rows are connected in parallel। क्या है यहाँ पे, n cells हैं, m rows है, ये इंपॉर्टेंट है। n नंबर ऑफ सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स, m रोज है, ऐसा समझ में, m मतलब रोज है और पैरेलल कनेक्ट। तो एक रो में जितना ईएमएफ आएगा, एक रो में जितना ईएमएफ आएगा, टोटल सर्किट में ही उतना ईएमएफ आएगा, क्योंकि हर रोज मेरा पैरेलल पे कनेक्ट है। पैरेलल में मेरा ईएमएफ क्या होता है, पैरेलल में मेरा ईएमएफ क्या होता है, सेम होता है हर ब्रांच में। तो टोटल ईएमएफ मेरा कितना आया, NE। एक रोज में रेजिस्टेंस मेरा कितना आएगा, NR। यहां पे मेरा कितना रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस NR। यहां पे मेरा कितना आएगा, NR। यहां पे मेरा कितना आएगा, NR, और सारे पैरेलल पे कनेक्ट हुआ है। तो और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो इस पैरेलल कनेक्शन को इस सीरीज के साथ कनेक्ट होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू देखो R प्लस 1 बाई, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 1 बाई NR प्लस 1 बाई NR प्लस M टाइम्स होगा, हाँ कि नहीं। तो R प्लस 1 बाई M बाई NR होगा ये। तो R डैश मेरा कितना आएगा, R प्लस NR बाई M। R डैश क्या आएगा, इक्वल टू R प्लस NR बाई M। आया समझ में कि नहीं। अब मेरा करंट क्या होगा, I इक्वल टू टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितना है, NE, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस NR बाई M। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मेरा यहाँ पे M LCM आएगा, MR प्लस NR। तो I इक्वल टू क्या आएगा, MNE बाई MR प्लस NR। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट। ये मुझे करंट मिलेगा सर्किट में। अब हम लिखना पड़ेगा कि ये करंट कब मैक्सिमम होगा। चलो स्क्रीन को पॉज कर यहां से लिख लो, मैं डायग्राम थोड़ा मिटाने जा रहा हूं, मैं डायग्राम थोड़ा मिटाने जा रहा हूं। वाह, फॉर करंट
टू बी मैक्सिमम, ये पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट मुझे मिनिमम होना पड़ेगा। mr प्लस nr शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम, ये मुझे मिनिमम होना पड़ेगा। अब ये जब मिनिमम होगा, mr प्लस nr जब मिनिमम होगा तो क्या मैं लिख सकता हूं mr प्लस nr को रूट mr का स्क्वायर प्लस रूट nr का स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल r का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या मैं रूट mr स्क्वायर mr प्लस nr मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर ऑफ mr nr, क्या मैं ये कर सकता हूं? अच्छा, इसको मैं चाहे तो a प्लस b का होल स्क्वायर डाल सकता हूं, मगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मगर ये क्वांटिटी कभी माइनस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसको हमको पॉजिटिव करना होगा, मिनिमम वैल्यू मगर ये पॉजिटिव में आएगा। तो ये अगर mr प्लस nr मिनिमम होने के लिए mr प्लस nr शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम इफ, ये वाला पार्ट जीरो होना चाहिए क्योंकि यही तो मिनिमम वैल्यू आएगा, ए वाला पार्ट जीरो होना चाहिए, रूट mr माइनस रूट nr का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, रूट mr माइनस रूट nr का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो रूट mr इक्वल टू रूट nr, रूट mr इक्वल टू रूट nr, तो स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, अरे हाँ कि नहीं, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, रूट mr इक्वल टू रूट nr हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गया, तो mr इक्वल टू nr, r इक्वल टू nr बाई m, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन इन ए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और ए मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। आया समझ में ना? यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ? ये कब कंडीशन पॉसिबल है? इफ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैविंग EMF E and internal resistance R each are connected in series and m such rows are connected in parallel। यही मेरा कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट है, यही मेरा कंडीशंस फॉर क्या है, चलिए ये मेरा एक्सप्रेशन फॉर करंट है। अब यहाँ पे और एक चीज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये जो है n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड m such rows are connected in parallel, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल का फॉर्मूला है m इंटू n, कितना आएगा mn, सब सेल का EMF E होगा। आया समझ में? स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे चलते हैं। क्या दिया गया है? 12 सेल्स ईच ऑफ EMF 1.5 वोल्ट, 12 सेल्स मतलब n इक्वल टू क्या है 12 है, ईच ऑफ EMF 1.5, E कितना है 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है 0.5 ओम, आर अरेंज्ड इन m रोज, m मेरा कितना है पता नहीं है, each containing n cells connected in series, calculate the value of n and m for which the combination would set maximum current। तो मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशंस क्या है, r इक्वल टू nr बाई m, मेरे पास 12 सेल है, 12 सेल्स को मैंने n सेल n रोज में, सॉरी एक रोज में n सेल और m रोज में ऐड किया है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल सेल मेरा कितना है 12 है। टोटल सेल क्या मैं mn में लिख सकता हूं, एक रोज में n सेल m रोज, तो टोटल सेल कितना है mn, ये वाला इंपॉर्टेंट है, mn इक्वल टू 12, mn इक्वल टू टोटल सेल, तो यहां पे मैं m इक्वल टू निकाल सकता हूं 12 बाई n, m इक्वल टू क्या निकाल सकता हूं 12 बाई n। अब लाके यहां पे डालो nr, m के जगह 12 बाई n, तो क्या यहाँ n स्क्वायर, r के जगह 0.5 बाई 12, r के जगह 1.5, क्या मेरा n स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 1.5 बाई 0.5 आएगा, अरे हाँ या ना, n स्क्वायर इक्वल टू 36, तो n क्या आएगा 6 आएगा, n क्या आएगा 6 आएगा, n अगर 6 आया तो यहां से n का वैल्यू डाल दो, तो m इक्वल टू क्या आएगा 12 बाई 6, m इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा, हाँ कि नहीं, m इक्वल टू 2, तो 6 सेल्स 2 रोज होगा, 6 सेल्स 2 रोज होगा। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूं 36 सेल्स, सेल्स कितने हैं
36 cells, each of internal resistance 0.5, R मेरा क्या है, सबका 0.5 ओम है, एंड EMF 1 वोल्ट, सबका EMF कितना है, 1.5 वोल्ट है। Each are used to send current through an external circuit, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R इक्वल टू 2 ओम है, कैपिटल R इक्वल टू क्या है, 2 ओम। फाइंड द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग देम एंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। फाइंड द बेस्ट मोड of grouping, find the best mode of grouping and current through external circuit, current through external circuit। आया समझ में? बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग एंड करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो क्या होगा यहाँ, तो यहाँ पे सेल्स कितने थे, 36 सेल्स थे, तो Mn इक्वल टू 36 में लिख सकता हूं, N मेरा सेल नंबर है, M मेरा रोज का नंबर है, इसी दो को हमको फाइंड आउट करना है। आया समझ में? तो Mn इक्वल टू 36 बना, तो यहां से मैं N इक्वल टू 36 बाई M लिख सकता हूं, N इक्वल टू 36 बाई M लिख सकते, कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैक्सिमम करंट के लिए R इक्वल टू NR बाई M मेरा फॉर्मूला है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ना, फाइंड द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग देम एंड करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो बेस्ट मोड मतलब जहां पे करंट हमको मैक्सिमम मिले, तो NR बाई M, R का वैल्यू है 2, N का वैल्यू पता नहीं 36 बाई M, स्मॉल r का वैल्यू है 0.5 बाई M, तो यहां से M स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 0.5 कितना हुआ, 18 बाई 2, तो M स्क्वायर इक्वल टू 9, तो M इक्वल टू क्या आया, 3, M इक्वल टू क्या आया, 3, M इक्वल टू 3 हुआ, तो N का वैल्यू क्या होगा, 36 बाई M, 36 बाई 3 इक्वल टू 12, N इक्वल टू क्या आया मेरा, 12, N इक्वल टू क्या आया मेरा, 12, तो M इक्वल टू 3, N इक्वल टू मेरा आया 12। तो ये मेरा बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग, क्या मतलब बेस्ट मोड मतलब 12 सेल्स एंड द ईच आर 12 सेल्स आर कनेक्टेड इन 3 रूट्स। करंट कितना आएगा मेरा फॉर्मूला मुझे पता है, MnE बाई Mr प्लस NR, ये है M इंटू कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r। एक वैल्यूज पुट करके M का वैल्यू पता है, N का वैल्यू पता है, E का वैल्यू, सबका वैल्यू तुमको पता है, तो तुम निकाल सकते हो। चलो कर लो ये वाला क्वेश्चन मेरा है, बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R। EMF मेरा क्या दिया गया था, E, इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा R दिया गया, सॉरी इंटरनल EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर है। टू कंप्लीट द सर्किट प्रूव दैट द बैटरी डिलीवर्स द मैक्सिमम पावर इफ कैपिटल R, मतलब कैपिटल R एक एक्सटर्नल रजिस्टर है, अब हो जाएगा। करंट मेरा IR है, मुझे पता है E बाई R प्लस R ये होगा। करंट पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला E इंटू आई है, E इंटू आई का फॉर्मूला आया E बाई R प्लस R, हाँ कि नहीं, तो E स्क्वायर बाई R प्लस R। पावर मेरा मैक्सिमम होगा, क्या होगा देखो इधर, फॉर पावर टू बी मैक्सिमम, पावर टू बी मैक्सिमम, पावर मेरा मैक्सिमम होने के लिए R प्लस R शुड बी मिनिमम होना चाहिए, R प्लस R शुड बी मिनिमम होना चाहिए। R प्लस R कब मिनिमम होगा, देखो R प्लस R को हम लिख सकते हैं R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल R इंटू स्मॉल r, A प्लस B इक्वल टू A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, हाँ ये वाला इस तरह लिख सकते हैं, A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 4AB का रूट ओवर, है समझ में। तो ये कब मिनिमम होगा, इफ R माइनस R का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, ये कब मिनिमम होगा, R प्लस R शुड बी मिनिमम कब होगा, ये जब 0 होगा। इफ R माइनस R का होल स्क्वायर शुड बी 0, तो क्या मैं लिख सकता हूँ R माइनस R इक्वल टू 0, तो R इक्वल टू क्या आ गया R, ये एक बार बोर्ड पे आया था प्रूव करने के लिए, इसी तरह आंसर लिखना, 3 मार्क्स से क्वेश्चन इतना ही से हो जाएगा। हुआ तो ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किरचॉफ्स लॉ के साथ, वेस्टर्न ब्रिज के साथ, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कशन होने जा रहा है नेक्स्ट क्लास में। अगर आज के क्लास में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे बोलो। वाह, थैंक यू।